जो भी परित्त अब तक कहे हैं वही परित्त हम आपको बताते हैं, जो आप सबके हित के लिए और सुख के लिए है। परित्त इसका अर्थ ऐसा होता है कि सभी प्रकार से रक्षण करना, इसलिए इसे रक्षण सूत्र भी कहा जाता है। अभी रक्षण की तो बहुत ज़रूरत होती है, सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये रक्षण कैसे कर सकते हैं हम, किस प्रकार कर सकते हैं? अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के रक्षण सूत्र जो है, जो भगवान बुद्ध ने बोले हैं, उनका उपदेश दिया हुआ है। तो यही हम परित्राण इसके बारे में जानेंगे कि कौन से रक्षण सूत्र है और जो हम मनुष्य जिसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारे परित्त सूत्र भगवान बुद्ध ने हमें बताए हैं, जो हमें अलग अलग प्रकार के रक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो परित्राण लाभदायी कैसे होता है, पहले जानेंगे। परित्राण का हमें लाभ कैसे होगा, किस प्रकार हम उसका लाभ कर सकेंगे। तो पहले हमारा कर्मफल बलवान होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास अकुशल कर्म अगर अधिक नहीं है तो लाभदायी होता है। और तीसरा, हमारा विश्वास होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह परित्त सबके लिए कहा गया है और इसलिए ये मेरे लिए भी लाभदायी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर, संघ के ऊपर जब विश्वास होता है तब परित्राण में लाभदायी होता है। ये तीन कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फलदायक कब नहीं होता, किसका फल कब नहीं मिलता, किसका कर्म फल है वो खत्म हो चुका है। जैसे कोई अभी इंसान मरने वाला है, उसकी आयु खत्म हो चुकी है, या जिसके पास बहुत सारे अकुशल कर्म है, उसको ये लाभदायी नहीं होगा। और तीसरा, जिस इंसान को बुद्ध धम्म संघ के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इसका लाभ नहीं होता। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। परित्राण कब करना चाहिए? परित्राण हम कभी भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। खासकर परित्राण के कुछ विशेष ऐसे अवसर है जिस अवसर पर हम परित्राण कर सकते हैं। जैसे कि गर्भ में बच्चे का आना, उस समय परित्राण कर सकते हैं। पहला महीना, तीसरा महीना और 7वां महीना, इस समय हम परित्राण कर सकते हैं। उसके बाद उसका जब जन्मदिन होता है, नामकरण होता है, उस समय हम परित्राण पाठ जो है कर सकते हैं। शादी के पहले दिन, शादी होने के बाद हम परित्राण पाठ कर सकते हैं। जब कोई नया घर हम लेते हैं या नया घर हम बनवाते हैं तो उसमें सुख और शांति हो, इसलिए हम परित्राण उस समय भी हम कर सकते हैं। कोई इंसान कहीं ट्रैवल्स के लिए जा रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इसके लिए भी हम परित्राण ले सकते। इसका ट्रैवल्स अच्छा हो और उसकी जीवन की नई शुरुआत, जो बिजनेस की नई शुरुआत है, उसके लिए भी परित्राण बहुत लाभदायी होता है। कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई रोग हो जाता है, उस समय भी परित्राण लिया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो परित्राण है, भगवान बुद्ध के सारे त्रिपिटक में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे बोधिराज
बहुत बड़ा राजकुमार था। जब उसने नया महल बनवाया उस समय भगवान बुद्ध और उनके संघ को आमंत्रित किया था। शादी में भी एक बार भगवान बुद्ध और उनके संघ को आशीर्वाद के लिए बुलाया गया था कि आप आए और प्रवचन दे और दोनों भी जो पति पत्नी है उनके हित के लिए, मंगल के लिए आप कामना करें। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध ने ये हितदायक परित्राण। धार्मिक नाम का जो उपासक है, जब उसका मृत्यु का समय था तो उसे ऐसा लगा कि मृत्यु का समय अभी नज़दीक आया है, तो इसीलिए मुझे इस समय अगर मैं मंगल गाथाओं का पठन करता हूँ तो उस समय उन्होंने भगवान बुद्ध से कह के कुछ भिक्षु संघ से सती पठान सुत्त का उपदेश उन्होंने सुना। तो उसी प्रकार सती पठान सुत्त आप देते हैं कि मट्ठा कुंडली नाम का जो उपासक था वो भी मरणासन्न अवस्था में था। उस समय भगवान खुद से आके दर्शन देते हैं और दर्शन देने की उसकी मंगल कामनाएं करते, सुगति हो तो उसकी सुगति होती, आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार जब कोई मृत्यु का समय जैसे आता है तभी हम कहेंगे तो बुद्ध की काल की कुछ घटना है। अभी भी बहुत लोग जिसे ऐसा लगता है कि हमारे घर का कोई इंसान है और उसका मृत्यु बहुत अच्छी तरह जाए, आखिरी जो वो सांस ले रहा है बहुत सुखमय और आनंदमय इस जीवन को छोड़ के जाए। तो उस समय भी अनित्य का जो उपदेश है वो दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के परित्याग भी है। जिस प्रकार महामोगलायन जी भी बीमार हो गए थे, कश्यप भिक्खु है वो भी बीमार हुए थे, उस समय भी परितान बोझंग सुत्त पठन किया गया था। और खुद जो धम्मराजा जो हमारे शास्त्रा है भगवान सम्यक संबुद्ध है, वो भी जब खुद बीमार गिरे थे उस समय चंद महाथेर ने भगवान बुद्ध के लिए बोझंग सुत्त का पठन किया था। तो मृत्यु के बाद भी हम उसकी अच्छी कामनाएं के लिए, उसकी सुगति के लिए भी परित्राण हम कर सकते हैं। पुण्यानुमोदन ये बहुत अच्छा एक परित्राण सूत्र आशीर्वाद दिलाता है, जिससे बहुत लाभदायक होता है। तो ऐसे अनेक परित्राण हैं, हम कभी भी किसी समय भी ले सकते हैं। घर में ऐसा लगता है कि हमें कि बहुत दिन हो गए घर में नहीं लिया है और घर में सुख शांति हमें चाहिए, तो उस समय भी हम परित्राण ले सकते हैं, जिससे परित्राण से घर का जो वातावरण होता है बहुत सुखमय हो जाता है। तो परित्राण हम किसी समय भी ले सकते हैं। वैसे तो पहले से हमारे बहुत सालों से ये परंपरा आई है कि परित्राण कोई 3 घंटे का, कोई 5 घंटे का, कोई 7 घंटे का लेता है। और बुद्धिस्ट जो देश है, बुद्धिस्ट देशों में तो कंटिन्यू नॉन स्टॉप 12 घंटे का परित्राण होता है। टोटली 24 आवर्स का होता है। 1 वीक का भी परित्राण वहाँ किया जाता है। 3 मंथ्स तक परित्राण वहाँ होते हैं और साल भर तक भी परित्राण वहाँ शुरू किया जा सकता है। कभी कभी किसी परिवार को ऐसा लगता है कि घर में एक ही अगर हम परित्राण बोलते हैं घर के रक्षण के लिए, घर के सबके सुरक्षा के लिए, तो एक ही परित्राण गाया जाता है, उससे बहुत घर में सुख और शांति उत्पन्न होती है। तो हम किसी समय भी परित्राण ले सकते हैं। तो परित्राण का जो लाभ है वो कैसे होगा, इसके लिए परित्राण के लिए हमें बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब बुद्ध धम्म संघ के ऊपर जब हमारा विश्वास है तो उसी समय वो हमें लाभदायी होगा, अन्यथा लाभदायी नहीं हो सकता है। अब मिलिंद प्रश्न में राजा मिलिंद बनते नागसेन को प्रश्न पूछते हैं कि बनते, भगवान तो कहते हैं कोई इंसान अंतरिक्ष में छुपा है या फिर सागर में जाके छुपा है या कोई पहाड़ पे जाके छुपा है या बहुत ऊंची मंजिल पे जाके वो छुप गया है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो मृत्यु प्राप्त हो सकता है। फिर आप कहते हैं कि ये जो परित्राण है मृत्यु को जो है वो बचा सकता है, वो इंसान को मृत्यु से बचा सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस बार बनते नागसेन बताते हैं उन्हें कि अगर उसका कर्म फल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसकी आयु बची है, तो उस समय
वो इंसान परित्र के उपदेश से बच सकता है। अगर उसकी आयु खत्म हो गई है, अगर उस समय अगर हम परित्राण का उपदेश करते तो बच नहीं पाएगा। जैसे कि कोई किसान है, कोई किसान अपनी पूरी खेती बना रहा है, बीज डाला है, छोटे छोटे झाड़ आ गए हैं, उसके बाद और पानी डालता है, पानी डालने के बाद कुछ समय के बाद बड़े बड़े झाड़ आ जाते हैं, फसल आती है, उसको काटता है और फिर सुखाने के लिए रखता है। उस समय वो किसान क्या करता है कि बारिश से उसका रक्षण हो, या कोई चोर वो फसल को उठा के ना लेके जाए, चोरी न कर जाए, इसलिए वो अक्सर वो किसान उसका रक्षा करता है फसल का। तो जब तक वो है तब तक रक्षा। जब फसल वो बेच देता है तो क्या किसान रक्षा कर पाता है उसका? नहीं कर पाता रक्षा। तो उसी तरह भगवान जी कहते हैं जब तक उसके कर्म फल परिपक्व है तब तक उसको लाभदायक है। उसके पास कर्म ही बचे नहीं है तो परित्राण का उपदेश करके कुछ फायदा नहीं होता। अगर उसके पास अकुशल कर्म है और कुशल कर्म कुछ बचे ही नहीं है, उस समय भी परित्राण का लाभ उसको होने वाला नहीं है। तो एक उदाहरण से और समझे कि कोई पेड़ है और वो अभी पूरा सूख गया है, उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स है, उसको अभी हम पानी डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है, अभी बहुत दिनों से छाया दे रहा था, फल दे रहा था वो, तो अभी हमें ये चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको पानी डालते हैं ताकि वो झाड़ आ जाए। कोई इंसान कहता है पानी डालने से नहीं होगा, कुछ फर्टिलाइजर से वो डालेंगे हम, उससे वो शायद ऊपर आ जाएगा, वो डालते, वो तो मर ही गया है ना। अब मरने के बाद हम उसको पानी डाले या फर्टिलाइजर डाले हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार उसके पास अगर कर्म फल कुछ बचे ही नहीं है तो हम उसको इस प्रकार का परित्याग का उपदेश सुना रहे हैं, पठन कर रहे हैं तो लाभदायी नहीं हो सकता। कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं अब ये जो पेशेंट है, अभी इसके ऊपर कोई दवाई का असर नहीं होने वाला, आप इसको घर को लेके जाओ और जो भी कुछ इसकी आखिरी इच्छा है वो पूरी कर दो। तो हमें डॉक्टर के ऊपर भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है, हम लाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बच जाएगा बच जाएगा। शरीर के सारे अवयव उसके खत्म हो गए हैं और अभी मरने वाले हैं, तो कोई भी उस समय कोई पूजा की जाती है, परित्याग किया जाता है, वो लाभदायी नहीं होता क्योंकि उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए तो कर्मफल समाप्त हो जाता है, उस समय परित्याग लाभदायी नहीं होता। लेकिन जिसके पास बहुत सारे कर्मफल बाकी है, आयु बाकी है और वो कहीं संकट में है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब परित्राण पठन किया जाता है तो वो 100% लाभदायी होता है और वो देता है, उसका फल भी मिलता है और उसे आयु भी प्राप्त होती है। तो भगवान बुद्ध के समय ऐसी एक घटना हुई, एक छोटा बच्चा था और वो बहुत बीमार पड़ा। ये आप स्टोरी धम्मपद में, गाथा और कथा में आपको ये स्टोरी मिलेगी। तो उस समय उसके माता पिता भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारा तो एक लौता बेटा है और एक अकेला है, इसके अलावा हमें दूसरा कोई नहीं है, आप कृपया इसके रक्षा के लिए कुछ कीजिए। तो उस समय भगवान देखते हैं इसके कर्मफल अभी बाकी है, तो उस समय भगवान उसको जो आशीर्वाद देते हैं उससे उसकी आयु जो होती है वो आयु उसकी बढ़ जाती है और वो बहुत दिन तक जीता है और फिर बाद में वो भिक्षु बन के अनंत पद प्राप्त करता है। तो ऐसा भी हो चुका है। जब किसा गौतमी भगवान के पास आई थी, उसका मृत हुआ बेटा लेके, अब वो तो टोटली मर चुका था ना। अब जो मर चुका था उसके लिए भगवान तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान बोला कि जिसका मृत्यु हो चुका है वह अब जीवित नहीं हो सकता।
तो उसे अनित्य का जब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया तब वो समझ पाई कि जो भी इंसान जन्म लेता है वह इंसान आज न कल उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। जब पूरी घटना ही समाप्त हो जाती है तो बाद में उसका कुछ फल नहीं प्राप्त होता। तो डिफरेंट टाइप के परिणाम अब कैसे होंगे? ऐसे कुछ रोग है जो मन से शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ रोग होते हैं जो चिंता से हो जाते हैं, बहुत टेंशन से होते हैं, डिप्रेशन से कुछ रोग हमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जो रोग है ये रोग हम परित्राण से खत्म कर सकते हैं। कोई ऐसा शारीरिक रोग है जो मन से उत्पन्न नहीं हुआ है तो ऐसे रोगों के ऊपर परित्राण लाभदायी नहीं होता है, क्योंकि मन को इम्पोर्टेंट कहा गया है। भगवान बुद्ध ने मन को कहा गया है, जब मन कमजोर हो जाता है और उस समय ये परित्राण हमें लाभदायी होता है। तो मन को बलवान करने के लिए परित्राण बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हमारे इसमें बहुत परित्राण दिए हैं, जिसमें पहले आह्वान सूत्र। अब इस आह्वान सूत्र में क्या दिया है? पहले ही इसके बारे में एक गाथा कही जाती है, विपत्ति पटी वहाया, यानी सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होने के लिए, सब संपत्ति सिद्धिया, सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होने के लिए, सब दुख विनाशाय, सब प्रकार के दुख विनाश होने के लिए यानी नष्ट होने के लिए, सब दुख विनाशाय भवे निर्वाण, यानी सब प्रकार के दुख नष्ट होकर निर्वाण प्राप्त हो और सब प्रकार के रोग नष्ट होकर हमें इस परित्राण का लाभ मिले। तो रोग नष्ट करने के लिए, दुख नष्ट करने के लिए परित्राण जो होता है वो लाभदायी हो सकता है। तो आह्वान सूत्र में बहुत सारा बोला है कि उद्धव धम्म संघ के प्रताप से इनका रक्षण हो। जो भी ये परित्राण सुन रहे हैं और बहुत अच्छे दिल से सुन रहे हैं तो उसको लाभ होता है। राजतोवा, जो राजा है बहुत श्रेष्ठ, राजा से भी कोई हानि नहीं हो सकती है। राजतोवा, चोरतोवा, चोरों से भी रक्षण होता है। उसे मनुष्यतोवा, मनुष्य भी हमारी हानि करते हैं। मनुष्यतोवा, अमनुष्यतोवा, जो अमनुष्य होते हैं, अमनुष्य भी हमें दुख पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य से भी हमारी रक्षण हो जाए। अग्नितोवा, उदकतोवा, यानी अग्नि से रक्षण हमारा हो, पानी से हमारा रक्षण हो। उसके प्रकार के अलग अलग जो प्राणी हैं वो सारे, घोड़े हो या फिर उसके बाद हाथी हो, चंडा हाथी से रहते, सांप हो, अलग अलग प्रकार के कीटक हो। इस प्रकार से हम ये जो उपद्रव करने वाले हैं, जो तकलीफ देने वाले जो है, तो इन सब से हमारा बचाव हो। तो इसलिए आह्वान सूत्र उस समय पठन किया जाता है। जब ये पठन किया जाता है तो उस समय हमें बहुत अच्छी तरह इसे ध्यान में रखना है, मन में रखना है, तभी हम ये लाभदायक हमारे लिए हो सकता है। तो परित्राण सबसे श्रेष्ठ परित्राण है। तो ये भगवान बुद्ध ने खुद परित्राण गाया है, सबके हित के लिए, सबके सुरक्षा के लिए। अभी ये जो विनंती की जाती है इस वाली, जो भिक्षु संघ की कृपया बनते इस परित्राण पाठ को हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए आप ये परित्राण पाठ गाएं, यानी बोलिए। दूसरे परित्राण भी इसमें आते हैं कि जैसे कि कर्णीय मित्र सूत्र भी है। जो कर्णीय मित्र सूत्र भी बहुत लाभदायक परित्राण है। जैसे किसी को बुरे स्वप्न दिखते होंगे या किसी को डर लगता होगा, तो उस प्रकार ये बहुत लाभदायक है। मैत्री का परित्राण कहा जाता है, जिससे हमें ये परित्राण गाने के बाद उसका लाभ हमें होता है और बुरे स्वप्न से हमें मुक्ति होती है। लेकिन स्वप्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं अपने इच्छा के। जो स्वप्न माइंड से रिलेटेड है
तो उसी से इसका असर होगा। और फिर उसके बाद खंडपरित सूत्र भी है। खंडपरित सूत्र जो अलग अलग प्रकार के सांपों से रक्षण करने के लिए बोला गया है। जो सांप हमें हानिकारक है, तकलीफ दे सकते हैं, काटने के बाद हमारा मृत्यु भी हो सकता है, तो ऐसे सांप हमारे पास न आए और हमें कोई हानि ना पहुंचाए, और वो भी सांप सुरक्षित हो और हम भी सुरक्षित हो, इसलिए खंडपरित सूत्र गाया गया है। मोर परित सूत्र भी बहुत है। ये मैत्री भाव का ये भी सूत्र है कि कोई प्राणी जो होता है दूसरे प्राणी की हत्या न कर पाए, उससे वो बच पाए, इसलिए मोर परित सूत्र भी गाया जाता है, पठन किया जाता है। हमारे इस काल में भी बहुत सारे भिक्खु भिक्खुनी जंगल में रहते हैं, तो उस समय ये खंडपरित मोर परित जो सूत्र है वो सूत्र का पठन करते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं ये प्राणी उनकी रक्षा करते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि अब तक तो कोई हानि नहीं हुई है। तो इसीलिए ये सूत्र भी बहुत बलवान है कि जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय भी सारे तो जंगल में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे। उस समय तो जंगल बहुत बड़ा होगा, बहुत गहरा जंगल होगा, तो उस समय भी भिक्खु भिक्षुणी की रक्षा के लिए भगवान बुद्ध ने ये अलग अलग प्रकार के जो परितान है बताए गए, और उस समय भिक्खु संघ भिक्खुणी संघ इस परितान का जो है पाठ किया करते थे, जिससे उनका खुद का रक्षण होता था। इसके बाद महामंगल सूत्र जो है 38 प्रकार के मंगल इसमें बताए गए हैं। अब ये गृहस्थ जीवन सुखी हो और गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार के बुराई हो या सभी तरफ अच्छे, यानी सारे जो परिवार है बहुत अच्छी तरह धर्म का पालन करे और ये मंगल सूत्र सुने और सारे जो जीवन है सुखमय बिताए, इसके लिए महामंगल सूत्र का भी उपदेश किया गया है। इसके बाद अंगुलीमाल सूत्र भी है। अंगुलीमाल सूत्र रक्षण के लिए बताया गया है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय ये अंगुलीमाल जो सूत्र है वो गाया जाता है। अंगुलीमाल बहुत जो भिक्षु है, इनका नाम तो आपने सबने सुना है कि बहुत शीलवान भिक्षु थे, तो उनके ही शील से, उनके ही सच्चे पारमी से, यानी सत्य जो पारमिता है उनके बल से सामने वाली जो स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, उसका रक्षण हो, इसीलिए वो अंगुलीमाल सूत्र गाया जाता है। तो एक समय ऐसा ही हुआ जब अंगुलीमाल भिक्षाटन करने गए। अब भिक्षाटन करने गए, वो जिनके दरवाजे पे खड़े थे, बाहर एक महिला थी, उसे प्रसूति की बहुत वेदना शुरू थी, बहुत पेट दर्द था। उस समय इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखी है और मैं इसको दुख से मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ, ये मेरे पास उपाय नहीं है, तो ये तो भगवान ही बताएंगे। इसलिए वहाँ से वो भिक्षाटन का कार्य छोड़ के भगवान के पास जाते हैं जेतवन में और बोलते कि भगवान ऐसा ऐसा है, एक महिला बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है और बहुत रो रही है, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए वो दुख से मुक्त हो जाए और उसकी प्रसव वेदना रुक जाए। तब भगवान कहते हैं कि अंगुलीमाल ये तुम खुद कर सकते हो। तो कहते भगवान मैं कैसे करूं उस समय? तो कहते जाओ और वहां जाके कहो कि जब से तुमने दीक्षा ली है उस समय से तुमने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, ना ही किसी की हत्या की है, ना ही किसी को दुख दिया है। तो ये अगर सत्य होगा तो ये जो बहन है, महिला है, इसकी प्रसव वेदना रुक जाए और इसकी जो डिलीवरी है बहुत अच्छी हो, बेटी और माता दोनों भी सुखमय हो। तो अंगुलीमाल वहाँ जाते हैं और जाने के बाद ये कहते हैं कि आज तक मैंने जब से दीक्षा ली है
तब से किसी की हत्या नहीं की और किसी को तकलीफ नहीं दी। ये सत्य है। तो इस सत्य वचन से इसकी प्रसव वेदना है वो जो दुखमय है उस सुख में परिवर्तित हो और ये इसका प्रसव बहुत अच्छी तरह हो। तो वैसे ही उसकी डिलीवरी होती है और माता और जो बच्चा होता है बहुत सुरक्षित होता है। तो सत्य पार नहीं। इसलिए अब तक भी 2,500 साल बाद भी जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उस समय हम यही परितान बोलते हैं कि अंगुलीमाल जो भिक्षु है उनके इस सत्य वचन से ये जो गर्भवती महिला है इसको सुखपूर्वक प्रसव हो। तो ये परितान भी बहुत लाभदायी परितान है। शिवली परित भी है। शिवली नाम के भिक्षु भगवान बुद्ध के काल में बहुत प्रसिद्ध थे। अब वो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ वैभव बहुत उत्पन्न हो जाता था, यानी उसके घर में बहुत संपत्ति आती थी। जिस जिस घर में वो भोजन के लिए जाते थे वहाँ आशीर्वाद देते थे तो वहाँ वो घर कभी दुखी नहीं होता था, उस घर में पैसा हमेशा आता था। तो इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग जिन लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत होती, जो पैसे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वैभव ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिवली परित सूत्र पठन करके वो अपना वैभव बढ़ा सकते हैं। ये भी परित बहुत लाभदायी है क्योंकि ये परितन अभी भी बहुत लोग करते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन उस समय अपने मन में लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि दान पारमी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप परितान पढ़ेंगे यहाँ दान पारमी नहीं होगी तो उसका भी लाभ आपको नहीं हो पाएगा। तो शिवली परित सूत्र वैभवशाली सूत्र है और ये सूत्र भी पढ़ा जाता है। तो रतन सूत्र है। रतन सूत्र भी अभी इस कोरोना काल में बहुत लोग रतन सूत्र पढ़ रहे हैं। रतन सूत्र भी बहुत पावरफुल है, बलशाली सूत्र है कि जिस समय वैशाली में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, यानी कोई बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की वजह से कोई खेती नहीं हो पाई, पानी नहीं मिल पाया और रोग बढ़ गया और लोग भूख से मरने लगे। बहुत मरने वालों की संख्या बढ़ गई और जो मर रहे थे उनके शरीर से जो गंदगी फैल रही थी उससे रोग फैलने लगा। अब पूरी वैशाली शहर रोग मुक्त करने के लिए जब राजा बिंबिसार को वैशाली के जो लिच्छवी होते हैं वो संदेशा भेजते हैं कि कृपया करके आप भगवान को संदेशा भेजें और भगवान यहाँ आए और हमारे लिए कुछ परितान लाए ताकि हमारा वैशाली शहर है बहुत वैभवशाली हो जाए। तो राजा बिंबिसार उनके कुछ सैनिक भेजते हैं, भगवान को बुलाने के लिए विनती करते हैं कि भगवान कृपया वैशाली में आइए। और भगवान भी वहाँ से जैसे ही निकलते हैं वैशाली के सीमा के ऊपर पैर रखते हैं तो बहुत बड़ी बारिश होती है, बहुत बारिश उस समय। उसी बारिश से सारे जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, भर जाते हैं। जो भी गंदगी होती है, प्रेत होते हैं, वो सारे बह जाते हैं। सब झाड़ फूल होते हैं, फसल होते हैं, उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। रोग जो होता है उसका समाप्त हो जाए और जो दुष्काल पड़ा होता है, अकाल पड़ा होता है, वो अकाल भी समाप्त हो जाता है इससे। तो इस समय 8 दिन कहा है उस समय कि 8 दिन भगवान बुद्ध ने वहाँ रतन सूत्र का पठन किया था। और जो सूत्र का जो पानी होता है जो रखा जाता है परितान में, उन अपने पात्र में बनते आनंद को देते हैं और कहते हैं जाओ वैशाली नगर के सारी सीमाओं पे ये पानी जो है ये जल तुम जाके पीओ ताकि फिर से यहाँ इस प्रकार का दुष्काल उत्पन्न ना हो। तो इसी प्रकार तब से ही हम परितान में पानी रखना स्टार्ट करते हैं और परितान का जो पानी होता है बुद्ध धम्म संघ के नाम से वो सारे जगह पर हम वो पानी छिड़कते डालते हैं। तो बहुत लाभदायक है वो भी पानी। तो परितान में हम देखते हैं इसके आगे कि महामंगल गाथा भी है। महामंगल गाथा भी बहुत
श्रेष्ठ गाथा है। इसमें तो कहा है कि जो भी सब अनिष्ट प्रकार के हैं, जैसे कोई पशु पक्षी है, उसके आवाज़ होते हैं, जिस आवाज़ से हमें बहुत डर लगता है, कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कोई नक्षत्र ऐसा होगा, कोई कुछ ऐसा होगा, तो उसकी वजह से भी हमें हमारे मन में जो डर है, जो मानसिक अवस्था है, जो चेंज हो जाती है, उसे बदलने के लिए भी महामंगल गाथा गाई जाती है। ये भी बहुत अच्छी तरह श्रेष्ठ परिता सुत्त होता है। अनित्य सुत्त जिन्न पंजर सुत्त होता है। ये जो सुत्त है, इसके बाद 28वीं सती सुत्त है, जो जिसमें 28 प्रकार के जो बुद्ध हो चुके हैं, उन बुद्ध के नाम लिए जाते हैं और इन बुद्ध के प्रताप से हम सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार बोला जाता है। तो ये परितान भी बहुत लाभदायी है, क्योंकि भगवान बुद्ध का नाम लेना तो बहुत श्रेष्ठ है, उनको वंदन करना बहुत श्रेष्ठ है। तो इनके प्रताप से, इन्होंने जो भी कुछ कार्य किए हैं, इनके प्रताप से हम सबका कल्याण हो, हमको आरोग्य प्राप्त हो, तो इसलिए तब ये गाया जाता है। अब इसके बाद 7 बुद्ध की गाथा भी है, सप्त बुद्ध गाथा। 7 प्रकार के जो बुद्ध हो चुके हैं, बहुत पावरफुल, जिन्होंने बहुत लाभदायक परिवर्तन किया था। तो इसके लिए भी ये भी सप्तम गाथा है। तो इस सत्य बल से भी बहुत हमें लाभ मिलता है, हमारे घर में सुख उत्पत्ति होती है और समाधान, जिसे हम कहते हैं संतुष्टि जीवन, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध का नाम श्रेष्ठ है, इसके बारे में ये 2 परितान, 28वीं सती और सप्त बुद्ध वंदना, ये भी वंदना बहुत श्रेष्ठ है। ये भी वंदना आप घर में ले सकते हैं। तो वंदना जो परितान है, ये कोई भी गा सकता है, कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान वो शीलवान ही नहीं है, वो 5 शील फॉलो ही नहीं करता है, अगर वो परितान ले रहा है, खुद ले रहा है, दूसरों के लिए बता रहा है, या कहीं शादी में जाके ले रहा है, या कहीं विधि कर रहा है, तो उसका लाभ नहीं होगा। दूसरा बात, कोई उपासक या उपासिका कोई विधि करता है, या शादी में गया है, शराब पी के परितान बोलता है, लाभदायक नहीं होगा। तीसरी बात, उसके मन में चेतना नहीं है कि इसका अच्छा हो, सिर्फ वो इसलिए जाता है कि मुझे पैसे मिलेंगे और उस पैसे से मेरा घर संसार चलेगा। तो जो चेतना है, इस चेतना से भी लाभदायक नहीं होता। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो उनको आशीर्वाद नहीं मिलता और परितान का लाभ नहीं होता है। तो अगर जिसको भी इस प्रकार की जो धम्म संस्कार विधि अगर लगानी है, तो उसने पहले शील धारण करना चाहिए, 8 शील या 5 शील धारण करना चाहिए। उस समय अगर वो विधि लगाता है, परितान बोलता है, तभी वो लाभदायी होता है, अन्यथा लाभदायी परितान नहीं होता है। तो परितान में हम क्या क्या वस्तुएं ले सकते हैं? तो परितान में हम फूल होते हैं, जिसमें गुलाब के फूल, जो फ्रेश फ्लावर्स हम भगवान बुद्ध को अर्पित करते हैं। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स हम करते हैं, उसमें पानी होता है, धागा भी उसमें लिया जाता है। तो ये परितान के सारे वस्तु है, जो जिससे हम परितान पाठ बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। क्योंकि ये डोनेशन है, जिसमें अच्छी प्रकार की कैंडल्स होनी चाहिए। कैंडल्स भी ऐसा नहीं कि 3 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैंडल्स अगर एक भी लगाते हैं, तो फिर भी वो फलदायी है, पुण्यकारक है। तो डोनेशन के लिए कोई लिमिटेड नहीं दिया है, एक कैंडल भी आप डोनेट करते हैं, लिमिटेड नहीं है। अगर आप उसमें एसेंस स्टिक, अगरबत्ती कहते हैं, अगर अगरबत्ती भी कोई कहता है 5 लगाओ, कोई कहता है 8 लगाओ, कोई कहता है 3 लगाओ, तो इसमें भी कोई काउंटिंग नहीं है। ये भी डोनेशन आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग ये सोच के लगाते हैं कि 5 शील है, इसलिए 5 अगरबत्ती लगा लो, 5 मोमबत्ती लगाओ। 8 शील है या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए 8 प्रकार की मोमबत्ती लगाओ, 8 प्रकार की अगरबत्ती लगाओ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। कोई कोई पूरा जो अगरबत्ती का पैकेट है निकाल के लगा देता है, मोमबत्ती का पैकेट निकाल के लगा देता है, ऐसा इसको कुछ भी नहीं है। 5 ही प्रकार के फ्रूट्स होना चाहिए इसमें।
तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इसमें कैसे कोई कोई एक एप्पल लेता है, एक केली लेता है, और एक ऑरेंज होता है, एक फिर जैसे अनार होता है, ऐसे 5 प्रकार के कोई फ्रूट्स लाता है। जस्ट एज इट इज़ कोई ऐसा लगता है कि अभी ये हम बुद्धिस्ट हैं तो हमें ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो मार्केट में जाके 5 ही प्रकार कैसे लाएंगे फल कि जो बहुत बुरी क्वालिटी के हैं और बहुत खराब हुई है, ऐसे भी लाते हैं इसमें, तो उससे लाभ नहीं होगा। क्योंकि आपकी चित्त की अवस्था, जो मन की अवस्था, जो चेतना है, वो चेतना आपकी बुरी है, इसलिए आपको वो परित्राण लाभदायक नहीं होगा। तो परित्राण में बहुत फ्रेश फ्रूट्स लाइए, कोई भी एक प्रकार के भी फ्रूट हो तो भी चलते हैं, क्योंकि जैसे हमें वो डोनेशन करना है, डोनेशन के लिए भी चित्त की चेतना बहुत अच्छी चाहिए कि हम ये डोनेशन कर रहे हैं, इस डोनेशन से हमें आरोग्य की प्राप्ति हो। जो पानी दान दे रहे हैं, इस पानी से भी हमें आरोग्य का लाभ हो, यही हमारा उद्देश्य होता है, हित होता है इसके लिए। तो उसमें ये सारी वस्तुएं बहुत अच्छी क्वालिटी की है तभी लाभ होता है, अगर इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं है तो लाभ नहीं होगा। कभी कभी कोई इंसान करता है कि बाबा साहब के लिए इतना बड़ा हार होता है, और उस हार में जो बच्चे बच्चे फूल होते हैं ना, वो भगवान बुद्ध के लिए हो जाते हैं। तो ये भी बहुत गलत है इसमें कि बाबा साहब शिष्य भगवान बुद्ध के, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को गुरु माना है, और जिनका धम्म आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो गुरु है, गुरु के लिए पहले फ्रेश फ्लावर हमें अर्पित करना है, बाद में जो शिष्य होते हैं, शिष्यों को हम फ्लावर अर्पित कर सकते हैं। तो ये भी हमें जानकारी ध्यान में रखनी होगी कि पहले फूल किसे चढ़ाना है, पहले किसकी पूजा करना है। तो ये भी हमें ध्यान में रखें, जो श्रेष्ठ है, सम्यक संबुद्ध है, तो उनकी हमें पूजा करनी है, और फिर बाद में हम जो बाबा साहब है, बाबा साहब अम्बेडकर को, इनको हम हाथ, फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगा सकते हैं। तो इसलिए रिस्पेक्ट से अगर हम करेंगे तो लाभ हमें उसका होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त में हम पैदा कर सकते हैं। आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह करेंगे तो इसका लाभ अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि हमारा माइंड सुबह बहुत फ्रेश होता है, हम एक्टिव होते हैं। दोपहर को करेंगे तो भोजन होने के बाद हमारा माइंड बहुत सुस्त होता है, आलस होता है, तो हम जब परित्राण शुरू होता है तो हमें नींद आ सकती है, आलस आ सकता है। इसलिए दोपहर को परित्राण लाभदायक नहीं होता, क्योंकि हमारा मन वो परित्राण जो है वो ग्रहण करने के लिए रेडी नहीं होता है। सुबह शाम हम ये 2 वक्त फ्रेश होते हैं, जिससे दोनों समय हम परित्राण ले सकते हैं। इसमें आप कोई भिक्षु संघ को आमंत्रित करके उनसे अगर आप परित्राण लेंगे तो आपको ये लाभ होगा। तो उस समय आप भोजन दान भी देते हैं, या फिर आप चिबर दान करते हैं, या अष्ट पुरस्कार दान देते हैं, या फल दान देते हैं। इसमें जो डोनेशन की जो वस्तु है, ये वस्तु में भी बहुत अच्छी तरह क्वालिटी होनी चाहिए। अगर जिसकी पूजा है, बहुत बड़ा घर हमने बना लिया है, और उसमें अगर हम ये कम क्वालिटी की यूज़ करते हैं तो लाभ इसमें नहीं हो पाएगा। तो डोनेशन जितना अच्छा होगा, क्वालिटी युक्त होगा, उतना आपको लाभ होगा, उतना आपका सुख और संपत्ति बढ़ सकती है। ये भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंस रखा जाता है, क्योंकि हम बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट कल्चर में परित्राण का अगर लाभ चाहते हैं, बुद्ध पूजा का लाभ चाहते हैं, तो इसलिए जैसे हमें बताया गया है वैसे हम करेंगे तो हमें सुख ज़्यादा मिल पाएगा। तो इसीलिए इस तरह का परित्राण की जो विधि है, हम सब परित्राण की विधि फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने परित्राण के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट जो मंडे होगा, नेक्स्ट मंडे को अगला परित्राण हम बताएंगे कि जो अगला परित्राण है, जिसका नाम है करणीय मैत्र सूत्र, ये भगवान बुद्ध ने क्यों गाया था, किस लिए गाया था, और किसके रक्षण के लिए गाया था, और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये हम नेक्स्ट मंडे को इसके बारे में प्रवचन सुनेंगे। ठीक है, आज हमने जो परित्राण का उपदेश किया है, इस उपदेश से बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु, आरोग्य, सुख